सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया था, तो काला धन खत्म कहाँ हुआ। उन्होंने इसे काले धन को सफेद करने का तरीका बताया। जस्टिस वी नागरत्ना शनिवार 30 मार्च को हैदराबाद में नालसा लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अदालतों और संविधान के 5वें सम्मेलन में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। वी नागरत्ना ने अपने संबोधन में कहा, हम जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, जब 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिए गए थे। दिलचस्प पहलू यह है कि उस समय भारतीय इकोनॉमी की 86% मुद्रा 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में थी, जिसे केंद्र सरकार ने नोटबंदी के समय अनदेखा कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, उस मजदूर के बारे में भी जरा सोचिए जो रोज अपनी दिन भर की मजदूरी के बाद 500 या 1000 रुपए का नोट पाता था और फिर शाम को उसे बदलता था, जिससे वो दैनिक जरूरतों के सामान खरीद सके। ये भी बता दें कि जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के सरकार के फैसले को वैध ठहराने वाली पीठ में एकमात्र जज थी जो इससे असहमत थी। उन्होंने शनिवार को फिर दोहराया कि उन्हें नोटबंदी से असहमत होना पड़ा क्योंकि आम आदमी की परेशानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। राज्यपाल पर भी बड़ी बात उन्होंने कही। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में जस्टिस नागरत्ना ने पंजाब के राज्यपाल से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पारित विधेयकों पर राज्यपाल लंबे समय तक फैसला नहीं लेते। इस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के ऑफिस की एक संवैधानिक प्रकृति होती है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा मामले को राज्यपाल के आंतरिक का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास शक्ति परिरक्षण की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। हैदराबाद की नालसा लॉ यूनिवर्सिटी के जिस कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ये सब बोल रही थी, उसमें नेपाली सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सपना प्रधान मल्ला, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे भी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर क्या कहा था, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने 2 जनवरी 2023 को नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया था। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना और B राम सुब्रमण्यम का मानना था कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि जस्टिस वी नागरत्ना ने इन लोगों से अलग राय दी थी। नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। आपको बताते चलें कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। बदले में 500 के नए नोट जारी कर दिए गए थे, जबकि 1000 का नोट बंद हो गया था। इसकी जगह 2000 का नोट आया। नोटबंदी का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना है, जाली नोटों को रोकना है, टेरर फंडिंग को बंद करना है। नोटबंदी के फौरन बाद देश ATM के बाहर कतारों में खड़ा हो गया था, जिसको पूरे देश ने देखा था। और इसके बाद उन लोगों की कैसी दुर्गति हुई थी, एक तरफ जहां धूप, गर्मी, प्यास और इसके बाद गश्त खा के, चक्कर खा के गिर जाने की भी जो बातें सामने निकल कर आई थी। और ऐसे कई भी वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आई थी जिसमें ATM के बाहर कतारों में लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे। के साथ कई बड़े दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटा बजाने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, सबसे पहली वीडियो डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBE accredited in whole Purvanchal.
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।